रेशियो एनालिसिस फैब मार्च 2023। प्रीवियस क्लास में एक और क्वेश्चन कर चुके थे जून 2022 का। अब जो क्वेश्चन है आपके पास मार्च 2023 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 4। Adhiya is a trader. She buys and sell one type of goods only. She has provided the following information. 31 अक्टूबर 2022 रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई हैं, एक्सपेंस दिया हुआ है, अदर इनकम दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The inventory quantity and valuation at 31st अक्टूबर आर डबल। जो इन्वेंट्री आपके पास दी हुई है, वो क्या दी हुई है? इन्होंने ख़ुद बोला है जो 31 अक्टूबर 2022 की जो इन्वेंट्री है वो डबल है। वो क्या है? डबल है। किसका डबल है? दोज एट 1 अक्टूबर 2021। तो 21 यानी ओपनिंग इन्वेंट्री तो दी हुई ही नहीं है। क्लोजिंग जो है वो डबल है और 2021 की नहीं दी हुई। तो 2021 में जो इन्वेंट्री रही होगी उसका डबल किया गया होगा, तो उसको हाफ कर देंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 7,500 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 7,500 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 3750। उसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? ओपनिंग इन्वेंट्री दे सकता हूँ। और वो कब की होगी? 31 अक्टूबर 2021। यानी 3,750 को 2022 में डबल किया होगा तो 7,500 आ गई होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को करेक्ट करना है। सबसे पहले अगर मैं इसकी लॉजिक को देखता हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। मेरे पास परचेजेस है, इन्वेंट्री क्लोजिंग है, इन्वेंट्री ओपनिंग है। तो मैंने कहा एक मैप का देसी फार्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इज 3750, परचेजेस इज 62,305, क्लोजिंग इज 7,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स बता सकते हो कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स बता सकते हो कितना आ रहा है? 58,555। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद मैप का अगेन देसी फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता मुझे, बट मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो सेल्स मेरी कितनी है? 98,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 58,555। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 39,445। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला? 39,445 डिवाइडेड बाय सेल्स गिवन थी 98,000 इंटू 100। कितना आंसर आ रहा है? कितना? 40.25% बेटा। प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालूंगा? अगेन मैप का एक देसी फार्मूला नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट 39,445, अदर इनकम इज़ 4,630 एंड एक्सपेंसेस इज़ 3,1188। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 12,888।
12,887। अच्छा, मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू net profit upon sales into 100. Net profit margin is 12,887. Sales is 98,000 into 100. क्या आंसर आएगा? 13.15। इसके बाद रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इज 3750, क्लोजिंग इज 7500 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? क्यों? 7 और 3 10। दोबारा चेक करो। 5625। ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना निकाला था? 58,555। और एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकाली है? 5625। क्या आ रहा है? 10.40। पूरा आंसर बताओ मुझे। 10.41 टाइम्स 409 है, राउंड ऑफ होके 1 हो जाएगा। इसके बाद लिक्विड एसेट क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स कहाँ हैं? करंट एसेट, करंट एसेट। और ये क्या है? करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। 7,500 प्लस 9,240 कितना? 16,700। इन्वेंट्री कितने की थी? 7,500 की। डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी का टोटल करो इन दोनों का। 5,000 5,000 10,000 10,300 10,400 10,500 मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? 0.1, यानी हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए इतने एसेट्स मौजूद हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.41 टाइम्स और 0. जी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आदिया परचेज प्राइस हैज़ रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट बोथ ईयर्स 31 अक्टूबर 2021 एंड 2022। आपकी परचेज प्राइस कांस्टेंट है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द दिस। ग्रॉस मार्जिन 2021 का इतना है 37 पॉइंट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना है। सही है। और इसके बाद प्रॉफिट मार्जिन कितना है? मतलब हर चीज़ में चेंजिंग थोड़ी थोड़ी आई है। अगर ये 2021 है और ये क्या था 2022, इसका आया है 40.25%, 13.15, 10.41, 0.88:1। अब कंपैरिजन कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारा क्या हुआ है? इम्प्रूव हुआ है।
मार्जिन डिक्रीज हुआ। अच्छा, कमेंट ऑन चेंजेस। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुआ है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ हुई होगी, ट्रेड डिस्काउंट जो है डिस्काउंट अलाउड डिक्रीज़ हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज़ हुई होगी, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज़ हुई होगी, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे क्या हुआ है, फ़र्क आया 37। बता रहा हूँ। इसके बाद लिक्विड एसिड की अगर बात कर रहा हूँ तो लिक्विड एसिड जो था 1.15 था 2021 में और आया कितना है 0.88। तो इसका मतलब लिक्विड एसिड आपका गिरा है, मतलब लिक्विड एसिड में स्टैंडर्ड 1 है तो पहले अच्छा था, अब पॉइंट यानी इसकी इंटरप्रिटेशन है हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितने एसेट मौजूद है 0.88। इसका मतलब है मेरा लिक्विडिटी हार्ड टाइट रहेगा, कैश की शॉर्टेज रहेगी। अब क्या आंसर दूंगा, इधर लिख दिया लिक्विडिटी हैज़ वर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो हैज़ वर्स्ट, मोर फंड्स आर टाइड अप इन इन्वेंट्री। मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 3750 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 7500 हो गई, तो इसका मतलब मेरी इन्वेंट्री बिक नहीं रही है, मेरा पैसा कहाँ फंसा हुआ है, इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। लिक्विड रेशियो गिरने की और वजह क्या होती है, कैश ड्राइंग्स कर ली होंगी, ट्रेड पेबल को टाइमली पे कर दिया होगा, डिस्काउंट्स दे दिए होंगे, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, करंट लाइबिलिटी आपकी जो है कितनी है 5365 है और ओवरड्राफ्ट हो गया। जब जाहिर सी बात है ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका लिक्विडिटी इशू आ सकता है। डिक्रीज़ इन लिक्विड एसेट्स, तो अब लिक्विडिटी को इन्होंने क्या बोला था कि भाई बताओ, तो हमने बता दिया। अब इसके बाद क्या आंसर है, आदिया इज़ कंसर्न अबाउट द इंक्रीज इन इन्वेंट्री ओवर द ईयर टू 31 अक्टूबर 2020। आदिया इस बात पे बहुत फिक्रमंद है कि उसकी इन्वेंट्री जो है इंक्रीज़ हो रही है। शी इज़ कंसिडरिंग रिड्यूसिंग हर सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स शी कैन सेल। तो वो सोच रही है कि मैं अपनी सेलिंग प्राइस को गिराऊं, जब सेलिंग प्राइस को गिराऊंगा, सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स शी कैन सेल। जब किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस गिरती है तो माल बिकता है, और जब माल बिकता है तो पैसे आते हैं। आपने एक सवाल पूछा था इन्वेंट्री टर्नओवर। मेरी इन्वेंट्री बनने के बाद, इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। कितना टाइम ले रही है इन्वेंट्री बिकने में, कितने डेज़ में बिक रही है, कितने टाइम पीरियड में इन्वेंट्री मेरी बिक रही है। जितनी इन्वेंट्री मेरी जल्दी बिकेगी उतना मेरा जो है लिक्विडिटी अच्छी होगी, उतना ऑब्सलीट, डिटोरेट, आपके पास एक्सपायर होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। आउटफिटर्स, ज़ारा, एडिडास, जितनी इन्वेंट्री तेज़ बेचेंगे, इन्वेंट्री कब बिकना, ज़ारा, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, इनकी इन्वेंट्री भी दिसंबर में बहुत तेज़ी से बिकना शुरू होंगी। हर जगह फ्लैट 30%, 20%, 11/11 सेल्स, दिसंबर सेल, तो वो बिकेगी। तो बहुत सारा माल ऐसा समर का स्टॉक होगा जो नहीं बिक रहा था, वो सेल लगा के, फ्लैट ऑफ लगा के वो क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो जो आपका पैसा इन्वेंट्री में टाइड अप हुआ है वो निकल आएगा। जब निकल आएगा तो आप उस पैसे को कहीं और लगा सकते हो। तो अगर आप एडवाइस करना है आदिया को वेदर शी शुड रिड्यूस हर सेलिंग प्राइस, जस्टिफाई और आंसर। भाई देखें, सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेंगे तो ये बात तो कॉमन सेंस है कि सेलिंग प्राइस गिराएंगे तो हमारा जो गुड्स सामान है वो तेज़ी से बिकेगा। अगर मैं बिरयानी, जैसे अभी मेरे घर के पास, मेरे इंस्टीट्यूट के पास एक दूध की दुकान खुली है, वो 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री दे रहा है। क्यों कर रहा है वो काम? ये कस्टमर्स को बुलाने के लिए वो का आपके पास डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपना दूध कस्टमर तक को पहुंचाने के लिए। और भी लोग दूध वाले हैं जो तो लोग पुराने सप्लायर को तो नहीं छोड़ के इसके पास आएंगे ना। तो जब आधा किलो दूध फ्री मिलेगा इस महंगाई के दौर में, तो लोग उसका दूध टेस्ट करेंगे, चखेंगे, पिएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो उसके पास डेफिनेटली जाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग वाला है वो ये काम कर नहीं सकता, उसकी ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है, उसकी एक अपनी गुडविल बनी हुई है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करता हूँ तो मुझे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मेरी क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है, इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है, मेरा रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छा हो जाता है, मेरी जो अनसेलेबल इन्वेंट्री जो नहीं बिकने वाली वो बिक जाती है, मेरी स्टोरेज कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है,
मेरी जो है टोटल कैश रिसीव जो सेल से आता है वो मेरा बढ़ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा रिड्यूस हो जाता है, लिक्विडिटी मेरी अच्छी हो जाती है सेलिंग प्राइस को गिराने से। ये फ़ायदे होते हैं। अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, क्योंकि पहला आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा था 21 से 2022 से अब बढ़ा था। इसके बाद आपके पास लेस कैश रिसीव फ्रॉम ईच यूनिट सोल्ड, कम पैसा रिसीव होगा। कस्टमर में बी अनविलिंग टू पे फुल प्राइस इन फ्यूचर, कस्टमर फ्यूचर में जो है आपको पैसे देने से क्या करेंगे, घबराएंगे। खड़ी हो। इसके बाद अगर कोई दूसरा वैलिड पॉइंट होगा वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। सही है। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? अब तो ये आपने दो डिसएडवांटेज लिख दिए ना, कि इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस को गिराने का भी आपको पता है क्या फ़ायदा है, और सेलिंग प्राइस ना गिराने का भी क्या फ़ायदा है। अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस, आदिया बिजनेस, उसको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को देखते हुए, इसके बिजनेस को देखते हुए कि उसको सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बेस पे एडवाइस देनी है। करनी चाहिए 100%। ज़बरदस्त मेरा बेटा, करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात, अब तुम जो नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी एडवाइस की भी इज्जत है, मगर आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए करना है, क्योंकि इस वजह से करने की ज़रूरत है। आपके पास जो है अदर इनकम भी पड़ी हुई है, मगर आपके पास ओवरड्राफ्ट इतना है, आपके पास ट्रेड पेबल भी खड़े हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं, मगर आपका पैसा इन्वेंट्री में इतना टाइड अप हुआ है। जब ये निकलेगा तो आपका ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक में चेंज हो जाएगा। ड्यू टू कंपटीशन आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे हो, ड्यू टू कंपटीशन आप अपने प्रोडक्ट को वो सेल नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब हैंस इन माय ओपिनियन, या हैंस आई फील आदिया शुड रिड्यूस हर सेलिंग प्राइस, बिकॉज सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने से उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसका जो लिक्विडिटी इशू है वो बेहतर हो जाएगा। लिक्विडिटी क्राइसिस जो है, जो ओवरड्राफ्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जो उसकी एक्सपायर या अनसेलेबल इन्वेंट्री है जो नहीं बिक रही होगी, तो वो क्या कर देगी, डिस्काउंट्स लगा के वो उसको क्या कर देगी, बेच देगी। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका अच्छा आ रहा है, आपके पास अदर इनकम भी है, मगर आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया, गिर गया। आपका 14.5 यानी लगभग 15% से आप कितने परसेंट पे आ गए, 13% पे आ गए। तो इसका मतलब है कि भाई ये रीज़न आपके पास, या आपने अपने एक्सपेंसेस को बेटर कंट्रोल नहीं किया। आप अपने एक्सपेंसेस, क्योंकि देखो एक्सपेंस कंट्रोल करना एक बिजनेस के हाथ में होता है, तो इसका मतलब फिर आपने उसका ये आंसर मेंशन कर दिया। लास्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, अगर मैं लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है मैं भूल गया। वन ऑफ द लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, किसके डिसएडवांटेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इज दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी वन ऑफ द लिमिटेशन, एक लिमिटेशन बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, देयर इज अ गैप बिटवीन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि पूरा एक टेन्योर होता है, पूरा एक साल होता है। एक्सप्लेन हाउ दिस लिमिटेशन में इन्फ्लुएंस आदिया डिसीजन अबाउट वेदर और नॉट टू रिड्यूस हर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर क्या होगा, नीड टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आपको सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करते वक्त ये बात को सोचना होगा कि नीड टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट क्या था और इस साल का फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट क्या है, उसके बेस पे कंपैरिजन करना कि क्या चीज़ होगी, मगर लास्ट ईयर का तो डाटा है नहीं। अब अच्छा, नीड टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ हेल्ड एट द प्रेजेंट डेट। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, नीड टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड एट द प्रेजेंट डेट। स्टार्ट में मेरी इन्वेंट्री 3750 पड़ी हुई थी, एंड में मेरी इन्वेंट्री 7500 हो गई। तो इसका मतलब मेरा आधा पैसा 3750 मेरा इन्वेंट्री में और बढ़ गया ना। मेरा इन्वेंट्री में पैसा क्या हो गया, तो मेरा इन्वेंट्री में क्या हो गया, पैसा और बढ़ गया ना। जब मेरा इन्वेंट्री में पैसा बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं टाइट अप हो गया। अभी इस वक्त हमारे मुल्क का जो हालात चल रहा है, 2 दिन से लोगों की सेल नहीं हो रही,
मैं अपने फादर की बिज़नेस की बात करता हूँ इसको समझाने के लिए कि मेरे बाबा को क्या अभी 2 दिन में सेलिंग प्राइस माल बेचने के लिए सेलिंग प्राइस कम कर देनी चाहिए। मेरे फादर का काम नहीं है और पूरे कराची का काम नहीं है, पूरे पाकिस्तान का काम नहीं है। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। मैं अपनी सेलिंग प्राइस क्यों गिराऊँ? ये तो पूरी एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से सेल नहीं हो रही ना। अब जो दुकान पे माल पड़ा है वो तो बिकना चाहिए ना। जो बड़े जाइंट्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ना, जो छोटे दुकानदार हैं उनको तो फ़र्क पड़ना है ना। उनको तो रोज़ के रोज़ पैसे देने, जब आपका माल फंसा रहेगा, आपका माल बिकेगा नहीं तो इन्वेंट्री क्राइसिस आएगा। जब इन्वेंट्री क्राइसिस आएगा तो आपके पास क्या होगा? लिक्विडिटी इश्यूज़ आएंगे। तो ये आपके पास पूरा एक रेशियो का ये क्वेश्चन था जो ओ लेवल्स में भी होता है आपके पास और IGCSE में भी होता है। एग्ज़ाम का बहुत हॉट फेवरेट सवाल होता है ये। अगर आ गया तो आपके पास 9-10 मार्क, 20 मार्क में से 9, 10, 11 मार्क कैलकुलेशन में निकल जाएंगे। और ये वो कैलकुलेशन होगी जो 1 वर्ड फार्मूला वाली कैलकुलेशन है। अगर आपने इसको फार्मूला याद होगा, जैसे GP मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, ये सारे फार्मूलाज होंगे जो आपको याद रखने